आजा, हम बैठ के टीवी देखेंगे, आजा। उमागो, कैसा लड़की है, पहले रोमांस करता है, अब डांस करता है। तारा, आज मैं प्रूव करेगा कि मैं सत्य बोलता है। यस जीजू। हाँ, सुनो मेरी बात। ओहो, तुका। अरे की होलो? देखो, मिक्की का घर में लड़की डांस करता है। देखो देखो देखो। देखा? हम तो देख रहा है। आज मैं तुमको प्रूव करेगा कि आमी सत्य बोल रहा था। गांगुली बाबू, आगे? आज हम आपको एक सत्य कथा बोलता है। बोलो। आपका दिमाग एकदम खराब हो गया है। उधर कोई नहीं है ना, अच्छे दिखाओ। चलो, आज हम तुमको डांस सिखाएगा। चलो। अरे लेकिन डांस था। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप ही ने तो मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें फोन पे बात करने के लिए बुलाया था। मैं तो सच में आ गई। अब आ गई तो ठीक है। सुनो, माँ आ रही है, पापा भी आ रहे हैं। वाह। हाँ, थोड़ी देर में घर पहुँचने वाले होंगे। अरे वाह जीजू। वाह वाह बाद में करना, आगे तो सुनो। भगवान के लिए जीनी, उनके सामने मत आना। कैप्टन विकी, कैप्टन विकी नहीं है। ओह, जी सर। तुम किससे बात कर रहे हो? बात कर रहे हो तुम किससे? किसी से भी तो नहीं। नेवर माइंड, मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करना चाहता हूं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट। तुम्हें तो मालूम है कि आजकल डीजीसीए का सेफ्टी पायलट्स रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन सर, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं नॉर्मल हूँ, एज एन एकदम नॉर्मल, है ना? ओके, सिट डाउन। मेरा टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल वाला नॉर्मल। कैप्टन विकी, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तस्वीर का तुम पे क्या असर होता है। प्लीज ये देखो। इस शांत और सुंदर तस्वीर को देखकर तुम क्या महसूस कर रहे हो? कैप्टन विकी, आर यू ऑल राइट? कुछ गड़बड़ लगे। समझी गया दिख रहा। सिट डाउन, रिलैक्स। नो प्रॉब्लम। टेक इट इजी। अब मैं तुम्हें दूसरी दुख भरी तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखकर तुम क्या महसूस कर रहे हो? महसूस क्या कर रहे हो तुम? कैप्टन विकी? कैप्टन विकी, सिट डाउन। वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। कैप्टन विकी, आई सी। आई एम सॉरी टू टेल यू, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। यू आर ग्राउंडेड टिल फर्दर नोटिस। कैप्टन विकी, जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूं, तुम प्लेन उड़ा नहीं सकते। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, टेक केयर। अरे ब्रिज, एंगेजमेंट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी यार। वैसे विक्की और प्रिया ने पहले ही शादी का मन बना लिया है। प्रताप? ओके, यस। विक्की? नहीं, विक्की के फादर। नहीं, गड़बड़ छे। नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, आज शाम को वैसे मुझे और प्रिया को खाने पे बुलाया है, तुम भी चलो साथ। अरे मैं आपको विक्की के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कुछ विक्की के बारे में। अब क्या हुआ? कैप्टन विकी की रिसेंट बिहेवियर, एटीट्यूड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो हर वक्त गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। प्रताप, मैंने कैप्टन विकी को ग्राउंड कर दिया है। व्हाट? जब तक मैं इस मामले की जड़ तक ना पहुंचूं,
हमें कैप्टन विकी को फ्लाई करने देना नहीं चाहिए। Watch what he does with this, because this may be the best culinary magic trick you've ever seen. It's just right being stretched. Now look at that. Now that looks like जुजू की कुकू आ रही है, उनके लिए भी मैं ऐसा ही कुछ बनाऊंगी। जुजू भी खुश हो जाएंगे। बस अब बस भी करो। क्या एक ही बार बार कह रही हो लाल बैग लाल बैग? अरे मैं अब तक 1000 बार कह चुका हूँ कि हम घर से कोई लाल बैग लेकर नहीं निकले थे, फिर भी तुम हो कि मैं क्या जी, मैं भी ना आपको 1000 बार कह रही हूँ, आपने ना वो लाल वाला हैंडबैग प्लेन में ही छोड़ा। हमने कोई लाल बैग नहीं लिया था, क्लियर? और हाँ, तुम फ्लाइट में एयर होस्टेस से बार बार क्या पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, आग तो नहीं लगी ना? और मैं क्या जी, आप भी ना कमाल की बात करते हो। हमारे बेटे के प्लेन में 5 मिनट में 2 इंजन जल गए। मुझे तो डर लग गया हमारे प्लेन में अगर एक जल गया तो, इसलिए मैं एयर होस्टेस से पूछ रही थी कि इंजन तो ठीक ठाक है ना। तुमसे ना बहस करना बेकार है। अब मेहरबानी करके मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलिए। बस एक कप चाय पिला दो। चाय तो पिला दूंगी, लेकिन ना आपने मेरा लाल बैग ना नहीं लिया था। लिया था। चाय प्लीज। लिया था। गर्मा गर्म चाय बनाए। अरे ये चाय का सामान इसने कहाँ रखा है? जरूर ये जूजू की कुकू है। जूजू ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन लोगों के सामने नहीं आना है। कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? भाई कौन है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है ये मेरी बहू है। आप पुत्र इधर आ। ओ जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाय पुत्र, तेरे में तो कितने अच्छे संस्कार है। ओए मेरे पुत्र की तो किस्मत खुल गई। पुत्र अपना मुंह दिखा ना। एला, हाय रब्बा, मुंह दिखाई दी नहीं मैंने, और मुंह दिखाई की रस्म करने चली थी। रुक पुत्र, ए ले पुत्र, और मैं ना उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। हाँ, और मैं क्या जी, वही लड़की है, वही लड़की है बिक्की का किचन में आपको साड़ी पहन के खड़ा है। मैं क्या जी, मैं क्या जी, ये क्या चाय नहीं लाई? मैं क्या जी, आप किचन में चलो। नहीं, मैं चाय नहीं बनाऊंगा। मैं आपको चाय बनाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। तो अरे आप किचन में चलो तो सही। वाह, हमारी बहू है। बहू जो हमसे पहले इस घर में पहुंच गई। मैंने तो उसे ना मुंह दिखाई का अपना डायमंड का नेकलेस भी दे दिया है। आप भी चल के मुंह दिखाई कर लो ना, चलो। सुष्मिता, सुष्मिता, क्या हुआ मैं क्या जी? ये क्या? और बहू कहाँ है? अरे बहू तो यही थी, कहाँ गई? उसे तो यही होना चाहिए था। कहीं लाल बैग की तरह बहू भी गुल तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं मैं क्या जी, वो मुझे यहाँ मिली थी। मैंने उसे अपने गले का डायमंड का नेकलेस उतार के भी दिया। देखो नहीं है ना गले में। एक मिनट सुष्मिता, कहीं तुमने विकी की नौकरानी को बहू समझ के डायमंड का नेकलेस तो नहीं दे दिया ना? हाँ? अरे धर, क्या है? देखो बिक्की का किचन में यही कोई लड़की साड़ी पहन के खड़ा है, देखो। हाय रब्बा, मैंने अपना डायमंड का नेकलेस एक नौकरानी को दे दिया। छी 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 गंगली बाबू, छी छी, वो भीकी का मम्मी तुमको क्यूट गर्ल नजर आ रहा है? बिक्की का मम्मी? देखो तुम्हारा तो एकदम चौंक गया। तुमको आंखों का डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। चलो आप भी चलो।
ये विकी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि आपका विकी घर आ चुका है पापा। विकी पापा माँ, विक्की पुत्र, ओए मेरे लाडले, मेरे प्यारे, माता रानी का लाख लाख शुक्र है पुत्र, तू ठीक ठाक घर आ गया। आप दोनों को देख के कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा पापा, आप मुझे फोन क्यों कर रहे थे? अरे हाँ बेटे, तेरी मम्मी ने। मैं कितनी बार आपको कहूँ कि वो मेरी बहू है? बहू नहीं, बकरी है वहाँ। बकरी? वो चीज वो जो दूध से बनती है। अरे हाँ, तेरे किचन में बकरी क्या कर रही है? बकरी? हाँ अच्छा वो बकरी? हाँ वो बकरी। वो तो आती रहती है। हैं? तेरे घर में बकरी आती रहती है? हाँ। सुष्मिता, छोड़ो बकरी की बातें। अपने लाडले को जो बताना है वो पहले बताओ ना। बताओ उसे कि लाखों का डायमंड नेकलेस तुमने किसी लड़की को अपनी बहू समझ के दे दिया। वो मैके जी कोई लड़की वड़की नहीं थी, वो मेरी बहू थी, बहू। अरे बहू नहीं, मैं तो कहता हूँ नौकरानी थी। ओ मैके जी वो नौकरानी नहीं थी, मेरी बहू थी। एक मिनट पहले आप लोग शांत हो जाइए, बैठिए। ये आप बात- लोग थके आए हैं, बैठिए। अरे विक्की, एक मिनट। ये समझ माँ, नहीं रही। माँ, मैं अभी आया। 2 मिनट, अब भी आया। लो मैके जी ये कहाँ चला गया? जिनी, जिनी, मैंने तुमसे कहा था ना जिनी, माँ के सामने मत आना। घबराओ मत जूजू, मैंने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो डायमंड नेकलेस आपकी कुकू ने मुझे दिया। एक मिनट। उन्होंने ये नेकलेस तुम्हें नहीं, अपनी बहू को दिया है। सच? इसका मतलब आपकी कुकू मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है? ऐसी बात नहीं है जिनी। देखो जूजू, मेरी कुकू कहती है हमेशा अपनी कुकू की इच्छा पूरी करनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? लगता है वो लोग आ गए। मेरे दोस्त। अरे वाह, कैसे हो ब्रिज? ठीक हो, तू बता। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अच्छा ब्रिज, इनसे मिलो। ये हमारे डॉक्टर हैं और साथ में खास फैमिली मेंबर भी। हेलो मिस्टर ब्रिज, आई एम डॉक्टर साइरस डॉक्टर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा वो भाभी कहाँ है? सदमे में है। हाँ? मेरा मतलब है अपने कमरे में है, आराम कर रही है। अंकल विकी कहाँ है? वो तो बेटे किचन में है। ओके। अरे बैठो ना, बैठो प्लीज। विकी, क्या मुंह क्या देख रही हो? जाओ ना, गायब हो जाओ यहाँ से। विकी। अंदर कौन है? अंदर? कौन है अंदर? अंदर वही है ना? वही कौन? वही चीनी को। निकाल दिया। तुमने कहा था ना उसे निकाल दो बेबी, तो मैंने उसे कब से निकाल दिया। तो फिर अंदर कौन है? कोई भी तो नहीं है। अंदर क्या कर रही हो प्रिया? तुम जरा साइड हटो, मैं खुद अंदर देख के आती हूँ। कौन है? ये तो अब कौन हो तुम? केतु। केटो। ये तो केटो है। केटो 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 केटू केटू कुक। केटू कुक। फुल नेम। केतु। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना बेबी, मैंने उसे निकाल दिया। थैंक यू स्वीटहार्ट। आई एम सो हैप्पी कि तुमने नया कुक रख लिया। एंड व्हाट अ कुक बेबी, व्हाट अ कुक। क्या खाना बनाता है ये, मालूम क्या खाना बनाता है? केतो, क्या बनाया तुमने आज? So your favorite Manchurian and garlic noodles. लेकिन इसकी आवाज? हाँ, इसकी आवाज लड़की जैसी है ना?
जन्म से बेबी, जन्म से। ओह, वैसे तुम्हें इसके बारे में बड़ा मालूम है। इसी ने बताया। बताया बताया। ये कुक के गले में डायमंड नेकलेस है क्या? प्राइज, इनाम, इनाम। चाइना में बेस्ट कुकिंग कंपटीशन जीतने पर ये डायमंड नेकलेस इसे दिया गया था। दिया था। और ये तुम्हें ये भी केतो ने बताया था, है ना? बेस्ट कुक। हाँ, जरा देखिए तुम्हारा बेस्ट कुक कैसा खाना बनाता है। एक्सक्यूज मी। यमी कुकू। मम्मी नहीं, यम्मी। एनीवेज, सुपर केटो, थैंक यू। ओके, अब कुछ अच्छे से स्टार्टर्स बना के बाहर ले आओ। ओके, लेट्स गो बेबी। बेबी तुम चलो, मैं तुम्हारा मनपसंद सॉस बनवा के लाता हूँ। I'll join you. देखो जिनी, जुजू मैं कैसी लग रही हूँ? देखो। देख के बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जिनी मैं कुछ नहीं देखना चाहता, चुपचाप मेरी बात सुनो। चुपचाप तुम होटल में चली जाओ। वैसे ही तुम्हारी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एक आवाज नहीं सुनना चाहता मैं। तुम होटल में चली जाओ। विकी डिकरा, क्या मैंने जो सुना वो सही है? क्या सही है जो मैंने सुना? अब आपने क्या सुना सर? यही कि तुम उस कुक को बोतल के अंदर वापस जाने के लिए कह रहे थे ना? नहीं, वो मैं इसे बोतल में जाने के लिए नहीं कह रहा था सर। इनफैक्ट मैं इसे इस तेल को बोतल में डालने के लिए कह रहा था। क्यों? दोबारा यूज करने के लिए, रिसाइकल, यू नो। क्यों? इसकी तुम्हें क्या जरूरत है सर? महंगाई कितनी बढ़ गई है सर। अब देखो ना, हर 2 दिन में तेल का भाव बढ़ जाता है। विकी डिकरा, तुम जिस तेल की बात कर रहे हो ना, वो आई तेल नहीं, वो तो पेट्रोल है जिसका भाव बढ़ रहा है। गड़बड़ छे। देखा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि बाहर बताओ। पता नहीं इस डॉक्टर को अब और क्या मिल जाएगा। गड़बड़ तो फाइंड आउट। बकरी? विकी के घर में बकरी? दिस इज टू मच। गड़बड़ छे, बहु गड़बड़। लेकिन ब्रिज एक बात है, क्या दिन थे ना? एक्सक्यूज मी प्रणाम। जस्ट एक मिनट। अब क्या है? अब मत कहना कि गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या? बकरी। व्हाट? विकी के घर में बकरी है। अब थोड़ी देर बाद कहोगे कि किचन में शेर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रताप, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, भाभी अब तक आई नहीं? अरे मैंने बताया ना, अपने कमरे में आराम कर रही है। थक गई है, अभी सफर से आई है तो अजीब चीजें इमेजिन कर रही है। प्रताप, मैंने कहा था ना, सिर्फ विकी को भी नहीं, मम्मी को भी प्रॉब्लम है। इट इज इन द फैमिली। शट अप डॉक्टर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे होने वाले समधी जी का घर है और वो क्या सोचेंगे? मैं अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। ओ स्टॉप, बताओ तुम। क्या हुआ? अरे बताओ मुझे, क्या
नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या है कि हमारे डॉक्टर साहब को पेंटिंग्स इकट्ठा करने का बहुत शौक है। और दिखाने का भी। अरे तो दिखाइए दिखाइए। कहाँ पर है? लाओ, हमको- वन सेकंड। ये देखिए मिस्टर ब्रिज, इतना शांत और सुंदर नजारे को देखकर आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको ये शांत और सुंदर नजारे को देखकर? यहाँ कैसे? हाँ? हेलो सर। हेलो विकी। वेलकम सर। हेलो डॉक्टर। हेलो विकी। तुम ये स्टार्टर तो लाए, सॉस कहाँ है? सॉस तुमसे कहा था ना मैडम के लिए सॉस बनाने के लिए। हाँ, भूल जाता है। अभी चलो किचन में, अभी चलो सॉस बना के लाओ। अभी चलो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना चीनी बाहर आने से। क्यों आई तुम बाहर? और ये जो ये है ना, ये प्रिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। ओके? ये क्या है? तो ये पहले इस बकरी को गायब करो, गायब करो इसे। विकी। बॉस इधर आ रहे शायद। मैं बॉस के पास जाता हूँ, तुम जल्दी ये सब सेट करो। कमिंग सर। बहुत गड़बड़ कर दी मैंने। पहले तो इस बकरी को गायब करना होगा। अब मैं क्या करूं? सुष्मिता, तुमने वो डायमंड नेकलेस विकी के कुक को दे दिया है। कैसी बातें करते हो जी आप? मैंने अपना डायमंड नेकलेस कोई कुक को नहीं दिया है, होने वाली बहू को दिया है। अच्छा ये बताना, हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है, चाइनीज या इंडियन? कमाल की बात करते हो आप। आपके दोस्त की बेटी है तो इंडियन ही होगी ना। मतलब तुमने अभी तक उसे देखा तक नहीं? वो क्या है ना, बहू ने ना चेहरे पे घूंघट निकाल रखा था, इसलिए तो मुंह दिखाई के लिए मैंने उसे अपना डायमंड का नेकलेस दिया था। सुष्मिता, तुमने गलती से हमारी होने वाली बहू को नहीं बल्कि विकी के चाइनीज कुक को ये नेकलेस दे दिया है। मैंने चाइनीज कुक को दे दिया नेकलेस? हाँ, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। चलो अभी कभी चलो मेरे साथ। कुक? चलो। डॉक्टर, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भाभी जी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं तो बस यूं ही आराम कर रही थी। लेकिन अभी तो उन्होंने पता नहीं नहीं, वो इनसे मिलिए, ये हमारे डॉक्टर हैं, एक बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की तरह ही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी जी। अरे भाई साहब, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? आज तो मैं उसकी मुंह दिखाई करके रहूंगी। मैं यहाँ हूँ आंटी। मैं यहाँ हूँ कुकू। विकी, ये लड़की कौन है? ये मैं हूँ। ये है? अबे ये तो ठीक है, मगर ऐसे कैसे? देखा, केटू अच्छा खाना बनाने के साथ अच्छा मनोरंजन भी करता है। केटो है, अच्छा कुक है, और ये अच्छा मजाक भी कर लेता है। सबको केटो का मजाक कैसा लगा? अच्छा था। वेरी फनी। देखा डॉक्टर,
इस घर के लोगों का ही नहीं बल्कि इस घर के कुक का भी सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। बेटा वो नेकलेस सॉरी, आपने गलती से मुझे अपनी बहू समझ के दे दिया। हाँ माँ, ये आपका हार है और ये हार आपकी बहू के लिए। बहू कैसी लगी माँ? अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये इसने क्या पहना हुआ है? माँ, ये क्या माँ? कपड़ों की बातें अभी नहीं। वो अब विकी शायद कुछ कहना चाह रहा है। just speak विकी। क्या? या? या। हाँ, या। किटो, तुम एक कुक हो किटो। तुम्हें कुक के लिबास में होना चाहिए। इसलिए ये और हाँ, देखो इसको। अरे ये चाइनीज होकर भी साड़ी पहन के घूम रहा है। चल तू जल्दी से साड़ी उतार दे और इसे दे दे। तू पहन ले ना साड़ी। हाँ, उसमें बड़ी सुंदर लगोगी तुम। What? सारी? प्रिया बेबी। भाई साहब, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था उसे। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि वो प्रिया अपने कपड़ों के बारे में थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं समझाऊंगा ना उसे। तो हम लोग चलें? चलिए, नमस्ते। टेक केयर। थैंक यू सर। बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना बाहर मत आना। देखा, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई। जूजू, मैं क्या जी, मैंने कोई गलत किया? तुम भी ना सुष्मिता, इस तरह प्रिया को क्यों कहा कपड़ों के बारे में? कितनी नाराज हो गई वो। मैं क्या जी, आपको तो पता है ना मेरी आदत, मैं मजाक में किसी को कुछ भी कह देती हूँ। मैंने तो ऐसे ही बस मजाक कर दिया था। पुत्र, सॉरी विक्की बेटा, मैंने तो बस उसे यूं ही कह दिया था। पता है माँ, गलती ना तो आपकी है ना ही प्रिया की। तुमने उससे बात की? बेटा तो बात कर लेना उससे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, देखा नहीं कितना नाराज होकर गई यहाँ से। मुझे उसका गुस्सा पता है। एक बार शांत हो जाएगी, उसके बाद उससे बात कर लूंगा। आप लोग आराम कीजिए। हाँ? अच्छा बेटा, गुड नाइट। मैं क्या जी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। प्रिया प्लीज फोन उठाओ। प्रिया बेटे, कौन बेवकूफ तुम्हें इतनी रात गए इतने फोन कर रहा है? विकी। ओ विकी, तो फोन रिसीव करो ना। नो डैड। कम ऑन प्रिया बेटा, जो कुछ हुआ उसमें विकी की क्या गलती है? तो गलती मेरी है। हाँ डैड, बेटा, उनको तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मैं तो हर्ट हुई ना। हर्ट तो मैं भी हुआ तुम्हारी वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रिज और भाभी जी के सामने क्या कहूं। उन्होंने तुम्हें अपना समझकर ही तो बात की होगी ना। आप सही कह रहे हैं डैड, मैं कल ही जाके उन्हें सॉरी बोलूंगी। नाउ दैट्स लाइक माय गर्ल। अब तो फोन उठा लो। नो वे डैड,
अभी तो उसने सिर्फ 10 बार कॉल किया है। 25 बार कॉल करेगा तब फोन उठाऊंगी। 25 बार? सॉरी जूजू, मैं जानती हूँ कि आपकी स्वीटी पाई मेरी वजह से आपसे नाराज है। जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार मेरी उससे बात हो जाए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कम ऑन प्रिया। ये क्या किया तुमने? अपनी प्रिया से बात कर लो। ऐसे बात नहीं करनी मुझे। ये क्या किया तुमने? ये अरे आप ही ने तो कहा था कि आपको स्वीटी पाई से एक बार बात करनी है। ऐसी बात नहीं करनी है। ऐसे में तो उठ रही है। जूजू, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए जिनी, कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज। जाओ, जाके अभी सो जाओ। मेरा जूजू अभी भी उदास है, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। वाह, क्या बात है। जल्दी लाओ माँ। तेरा किट्टू दिखाई नहीं दे रहा, सुबह से कहाँ चला गया? किट्टू? उसको तो काम से निकाल दिया माँ। प्रिया से बात हुई? नहीं माँ। ऐसे ही बुरा मान के चली गई। खैर, जाने दे। ले, तू गर्मा गर्म पराठे खा। ये क्या? एक ही रात में कैसे हो सकता है बेटा? क्या कैसे हो सकता है माँ? अरे तेरे चेहरे पे एक ही रात में इतनी मोटी और लंबी मूछें कैसे आ सकती है? हाँ, चल आ मेरे साथ देख। देखा? क्या है ये? चीनी? हाँ? जी नहीं, ये है? जी नहीं माँ, ये असली नहीं है माँ। ये असली नहीं है। ठहर, मैं देखती हूँ ये असली है कि नकली। ये असली मूछें है, नकली होती तो हाथ में नहीं आ जाती। सुष्मिता? जी अभी आई। बेटा तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। जीनी, क्या जू? एक मिनट। आपने बुलाया? ये क्या है जीनी? ये मूछें, अच्छी लंबी घनी सुंदर मूछें। वो तो मुझे भी पता है, बट व्हाई? मुझे लगा कि आप खुश हो जाओगे। कल रात को भी आप कितने उदास थे, और मैं अपने जूजू को उदास नहीं देख सकती। पता है, जिस दुनिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे जो दिलेर आदमी होते हैं ना, उनकी मूछें भी बिल्कुल ऐसे होती है। और दिलेर आदमी कभी उदास तो कभी... बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। फौरन इसे गायब करो इसे। कितना हल्का लग रहा है। थैंक यू। कि बेटे? हाँ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। जी पापा। कहाँ है? कौन? कोई भी तो नहीं है। अरे विकी, यहाँ देख। मूछे करना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी का वाकई कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ क्या पापा? अरे क्या बताऊं विकी, हम जब से घर से निकले हैं ना, उसे लगता है कि हमारे पास एक लाल बैग था, जो कि कभी था ही नहीं। उसे लगता था कि प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? अब उसे लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर लंबी घनी बड़ी मूछें एक रात में, माइंड वेला, एक रात में उग आई। चलिए जी।
पड़ेगा। रहने दो सुष्मिता, तुम्हारा वहम था, दिल्ली जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं मैं क्या। माँ आप दिल्ली जा रही हो आज वापस? हाँ पुत्र। पर क्यों? वो तेरी कमला मासी है ना, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और हम दोनों के अलावा उनका कोई है भी नहीं। हाँ वो तो है, पर क्या माँ, मुझे लगा था इस बार हम ज्यादा वक्त गुजारेंगे साथ में। टैक्सी वाला होगा। टैक्सी वाले को क्यों बुलाया आपने? हाँ? अरे मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा ना एयरपोर्ट। विकी बेटे संडे है, तू क्यों तकलीफ लेगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तू आराम कर। अरे संडे तो क्या हुआ, मैं आप लोग क्या। बेटा तू अपना ख्याल रखना, आगे कितना कमजोर हो गया, अच्छी तरह से खाना पीना। और सुन, मुझे प्रिया बहुत पसंद है। सच माँ? हाँ, चाहे छोटे कपड़ों में इससे ही। और सुन, उसे कह देना अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं उसे भी यही कहती। अब चले? चलते हैं जी। पापा। माँ। चल जीता रहा मेरा बेटा। जूजू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहूँ? जूजू, जब आप डरते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। जब मैं डरता हूँ तो तुम्हें बहुत क्यूट लगता हूँ? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे। वैसे ही जैसे क्या? जब आप हंसते हो ना तभी भी बहुत क्यूट लगते हो। देखो जीनी, हंसने की कोई वजह होनी चाहिए और फिलहाल मेरे पास कोई वजह नहीं। क्यों? क्या क्यों? अभी अभी मम्मी पापा चले गए ना दिल्ली, और तो और प्रिया भी मुझसे नाराज है। हेलो, प्रिया स्पीकिंग। जी नहीं, वो तो अभी अभी दिल्ली वापस चले गए। ओके ओके, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। उस स्वीटी पाई का फोन था ना? नहीं, मिस्टर माथुर की सेक्रेटरी थी। वो कौन है? मिस्टर माथुर एक एयरलाइंस उनकी हवाई जहाज की कंपनी है और आज शाम को उनके यॉट पर एक पार्टी है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। एक्चुअली क्या है ना, वो मुझे बहुत चाहते हैं, पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर तो जूजू आपको उस पार्टी में जाना चाहिए और आपके साथ मैं भी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। पर जूजू। पर वर्क कुछ नहीं, वहां मैं अकेले जाऊंगा और तुम जाकर चुपचाप बोतल में सोगी। इस मामले में हम कोई बहस नहीं करेंगे, ओके? जूजू मुझे पार्टी में नहीं लेके जाना चाहती, मगर मैं जाकर रहूंगी। आप देखो मैं क्या करती हूँ। जिनी, जिनी। अच्छा जिनी, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ओके? मैं भी। आराम करो, और फिर भी अगर आराम नहीं करना है ना तो बोतल में जाके सो। हाँ, बाय। आहा, वही क्यूट वाला लड़की फिर से एकदम ना हर बार बुद्धू बन जाता है, इस पर कंफर्म करके बोलेगा। ओह, अब मैं समझी कि जूजू मुझे पार्टी में क्यों नहीं लेके गए। जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ वैसे कपड़े पार्टी में कोई नहीं पहनता। गंडोगोल, कपड़ा बदल के गाउन में कैसे आ गया? अब ठीक है, अब मैं जूजू के पास पार्टी में जा सकती हूँ। जूजू मुझे इन कपड़ों में देख के खुश हो जाएंगे।
गायब, गाउन वाला लड़की गायब। Thank you. सर कम थैंक यू। बाय द वे डैड कहाँ है? सर वो सुबह ही दिल्ली चले गए। ओह एनीवे यू एंजॉय द पार्टी। बाय द वे ये अजय है। हाय ये भी पायलट है। ए हाय। ये है ACP सिन्हा। प्लेजर मीटिंग यू सर। मुझे इनसे नहीं मिलवाओगे? हे विकी, खूबसूरत लड़की है कौन? कहाँ छुपा रखा था इन्हें? नहीं, छिपा के नहीं रखा था। मैं तो बोतल में कैद थी। होटल में? हाँ, 2000 साल से। मजाक। जस्ट जोकिंग। बाय द वे विकी, सुना मैंने तुम्हारे प्लेन क्रैश के बारे में। या इंजन खराब हो गया, तुम्हें पता नहीं चला? किन ख्यालों में खोए हुए थे कि प्लेन क्रैश हो गया? या हो सकता है तुम अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, है ना? अजय अजय व्हाट इज रॉन्ग विद यू? Please, I'm on wrapping up. एक्सक्यूज मी सर। ओके Sir, I'm fine, sir. तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें उसके साथ वो ये सब करने की जरूरत क्या थी जीनी? जूजू, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आप मेरे कपड़ों की वजह से ही मुझे अपने साथ नहीं ला रहे थे ना? वो सब बाद में, पहले ये बताओ उसके साथ ये बेहुदा हरकत करने की जरूरत क्या थी? तुमने जो किया जीनी वो गलत था। और उसने जो मेरे जूजू के साथ किया, क्या वो गलत नहीं था? I don't know यार, मुझे क्या हो गया? अपने हाथों से इस फेस पे अपने ड्रिंक मार दिया और खुद को थप्पड़ भी मारा। हाँ, लेकिन कैसे? मैं उसे जवाब देता ना। इसीलिए जीनी, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाता कहीं। वो देखो, लगता है विक्की का उस लड़की के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। जूजू, मैं हमेशा सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। और हमेशा मुझे ही मुसीबत में फंसा देती हो। पर जूजू मैं... बस, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। गो। ठीक है, अब आप बुलाओगे ना तो भी मैं नहीं आऊंगी। नहीं है ना आपको मेरी जरूरत? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जा सकती हैं। बाय बाय। लगता नहीं है झगड़ा चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलकर देखते। पता नहीं क्या, जब देखो तो मैं ही फंसता हूँ, जब देखो तो मुझे ही फंसाती है। अरे लड़की कहाँ गई? पता नहीं, चलो देखते हैं। चलो। वो गए? वो गई। गई? कहाँ गई? वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों को झगड़ा करते हुए। हाँ? जरूर तुमने उसे समंदर में धक्का दे दिया होगा। अरे मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। नहीं सर, हमने पूरा यॉट चेक कर लिया है, वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं कह रहा हूँ ना, इसने उस लड़की को समंदर में धक्का दे दिया है। आखिर तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? एक्सक्यूज मी, वो लड़की है ही नहीं। बस बहुत हुआ मिस्टर विक्की, मैं तुम्हें उस लड़की के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करता हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। एक लड़की को समंदर में धक्का देने का मतलब मर्डर ही होता है मिस्टर विक्की। लड़की को ना
पर वो लड़की है ही नहीं। मतलब तुमने जिसको धक्का दिया वो लड़की लड़की नहीं है? नहीं, ना वो लड़की है ना ही मैंने किसी को धक्का दिया सर। तो अब तुम ये कहोगे कि तुम विकी नहीं हो? हाँ, नहीं मतलब मैं विकी हूँ सर, पर वो लड़की लड़की नहीं है, यही ना? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आई एम सॉरी विकी बेटा, मैंने भी तुमको उस लड़की के साथ देखा है और अचानक गायब हो गई। कैसे यकीन दिलाऊं कि वो लड़की नहीं जीनी है? विकी, तुम्हें मेरे साथ इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी विकी। चलिए। सर इंस्पेक्टर, एक लड़की के मर्डर के चार्ज में चार्जशीट तैयार करो। कल सुबह आकर मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। तब तक इन्हें लॉकअप में रखो। ओके सर। सर प्लीज मेरी चलिए सर। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं एक फोन कॉल कर सकता हूँ प्लीज? कर सकते हैं, लेकिन किसी से भी सुबह से पहले मिल नहीं सकते। नहीं उठाऊंगी। जितना बजना है बजने दो। जब जब स्वीटी पाई जुजू से नाराज रहती थी तब तक वो उसका फोन नहीं उठाती थी। मैं भी जुजू से नाराज हूँ तो मैं भी किसी का फोन नहीं उठाऊंगी। विला विला हेलो। हाँ बोल। कल सुबह वेला तू सबसे पहले कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंच जा। पुलिस स्टेशन? अबे क्या कर दिया तूने? नहीं यार, तू बस सुबह पहुंच जाना यार। तो क्या अकेले पहुंचूं या तुझे पिक करूं? नहीं, मुझे ऑलरेडी पिक कर लिया गया है। व्हाट? अरे विकी, क्या क्या हुआ? क्या किया तूने? मैं निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ मैं। अभी नहीं, अभी तुझे मुझसे मिलने नहीं देंगे। कल सुबह, समझा? और सुन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? मैं कल सुबह पहुंचता हूँ। हाँ, बाय। विकी मेरे दोस्त। अच्छा हो गया तू आ गया यार। अरे ये सब क्या यार, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि तूने मर्डर किया। तो कौन मारने के लिए कह रहा तुझे? हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या सब हुआ कैसे? अरे मर्डर। तुझे लगता है कि मर्डर मैंने किया है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तू बेकसूर है, लेकिन मर्डर तो हुआ है ना? नहीं। तो फिर तुझे पुलिस ने पकड़ा क्यों है? मर्डर के इल्जाम में। अरे लेकिन मर्डर तो हुआ ही नहीं है। पर पुलिस को लगता है कि मर्डर हुआ है और मैंने मर्डर किया है। अरे बड़ा कंफ्यूजन है यार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि तू ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। बस तू यही समझ और मैं जो कहता हूँ वो कर। ऑफ कोर्स यार, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। बोल। चाहे बात कितनी भी बेवकूफी की हो। हाँ। कोई सवाल नहीं पूछेगा? नहीं, आई प्रॉमिस। गुड। तो सुन, तू मेरे घर जाएगा, गया, वहां जाके बातें करेगा। कि लेकिन किससे? दीवारों से। हैं? दीवारों से? हाँ, सुना नहीं? दीवारों के भी कान होते। वो तो सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। I mean, वो तो एक कहावत है ना यार। अरे ये सच्ची कहावत है। जिस घर में हम रहते ना वेला, वो हमारा दोस्त हो जाता है। विकी मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? फिर सवाल पूछ रहा है? नहीं सुन, तुझे क्या करना है? तू मेरे घर जाएगा, लिविंग रूम में जाएगा, वहां जाके दीवारों से बातें करेगा। तेरी दीवारें हिंदी समझती हैं या इंग्लिश समझती हैं? हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश भी। अरे लेकिन मैं वहां जाकर क्या उनसे कोई खास बात करूंगा या फिर जनरली हेलो जी, हाउ आर यू? उनसे कहना कि विक्की बहुत मुसीबत में है। विक्की बहुत मुसीबत में है। विक्की को तुम्हारी जरूरत है। विक्की को तुम्हारी जरूरत है। बिल्ला, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तेरे अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज तू घर जाके ये सब बोलेगा ना? हाँ यार, पर फिर सवाल। चाबी मांग रहा हूँ यार घर की। ये ले, सुन, तू जाएगा ना? जा रहा हूँ यार। अभी जाना। हाँ, अभी सीधा यहाँ से वहीं जाना।
वहीं जा रहा हूँ यार। अच्छा कभी सोचा नहीं था कि दीवारों से भी बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। कहां से शुरू करूं? हेलो 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 हेलो, देखिए मैं वेला हूं, विकी का बेस्ट फ्रेंड वेला। उसने मुझे यहां भेजा है आप लोगों को यह बताने के लिए कि वो मुसीबत में है। विकी मुसीबत में है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। कहां फंसा दिया मुझे विकी ने। लास्ट टाइम बोल के निकलता हूं। सुनिए, विकी मुसीबत में है। देखिए, मैं आपके पास विकी का मैसेज लेकर आया हूं कि वो मुसीबत में है। कैप्टन वेला? हाँ? जवाब आया, वो भी आदमी की आवाज में। ये मैं बोल रहा हूं। ओह डॉक्टर, आप यहां? हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर यूं ही बस टाइम पास कर रहा था सर। वेला सच सच बताना, झूठ को मैं यूं पकड़ लेता हूँ। बताओ क्या कर रहे हो? दीवारों से बातें कर रहा था सर। दीवारों से? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? अरे सर, वो विकी ने तुम्हें कहा कि दीवारों से बातें करो, लेकिन क्यों? मैं इन्हें बता रहा था कि विकी मुसीबत में है। विकी मुसीबत में है? किस तरह की मुसीबत में है? नहीं सर, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, विकी ने मना किया। कम ऑन कैप्टन वेला, यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड। विकी का एक्सीडेंट के बाद वो पागल सा हो गया है। देखो, अगर उसे कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी हेल्प करूंगा। क्या हुआ? खून। खून? किसका खून? विकी का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे एक लड़की का खून हुआ है। लड़की का खून? किसने किया? विकी ने? अरे वो लोग ऐसे ही सोचते हैं सर। अरे वो बीच में कौन सा आ गया? मतलब पुलिस को यही लगता है कि विकी ने मर्डर किया सर। इतना सीरियस मैटर तुम हमें बताने के बजाय इस दीवारों को बता रहा है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड कैप्टन वेला, कि मुझे भी तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा? मुझे अभी प्रताप को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सर मेरा नाम मत लेना प्लीज। हेलो प्रताप, दिस इज एन इमरजेंसी। व्हाट? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या होगा? डैड, क्या हुआ डैड? प्रिया, पुलिस ने विक्की को अरेस्ट किया। क्या? अरेस्ट? लेकिन विक्की ने किया क्या? प्रिया, विक्की पर मर्डर का इल्जाम है। मर्डर? किसका मर्डर? किसी लड़की का। लड़की? और ये हुआ कहाँ? हॉल, किचन कहाँ? माथुर की यॉट पे। यॉट पे? या। यहाँ मुझे लगा कि ये सोचकर कि मैं उससे नाराज हूँ, विक्की घर पे दुखी बैठा होगा और वो यॉट पे किसी लड़की के साथ घूम रहा था। हाँ। एनीवेज डैड, वो है कहाँ? पुलिस स्टेशन। चलिए डैड, लेट्स गो। तुम पुलिस स्टेशन चलोगी? ऑफ कोर्स डैड, ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, पर तुम तो उससे नाराज हो ना? हाँ नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। चलिए ना डैड। चलो। आज हम तुमको प्रूव करेगा कि हम बिल्कुल सच दिखता है। खड़ा रहो। मेरे जीजू मुसीबत में, मुझे जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लड़की है। देखो। है ना लड़की उधर? आज हम एक चीज फोड़ेगा। की? या तो ये दूरबीन फोड़ेगा, ना 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 ना। नहीं तो तुम्हारा माथा फोड़ेगा। ना ना। विक्की का घर में कोनो लड़की नहीं है। की बोल चुकी है।
चलो ना मैंने छाड़ो। जिनी तुम आ गई जिनी। तुम्हें पता है जिनी, इन लोगों को लगता है कि मैंने तुम्हारा खून कर दिया। तो सच्ची तो है ना, आपने मेरा खून किया ही है ना? क्या? हाँ, मेरा दिल तोड़ के आपने मेरे दिल का खून नहीं किया जूजू। मेरी अरे बात को तो समझो जिनी, तुम बाहर जाओ। मैं जाऊं? तो मुझे बुलाया क्यों? अरे मेरा मतलब है जिनी, तुम बाहर जाओ और नॉर्मल कपड़ों में वापस आओ। जूजू, आपको मेरे कपड़े कभी अच्छे नहीं लगते। जिनी तुम। जूजू, कल रात पार्टी में भी आप मुझे अपने साथ इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि आपको मेरे कपड़े नहीं पसंद थे, और आज फिर से आप मुझे। जिनी तुम बात को। अच्छा सुनो, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, यहाँ से अभी चली जाओ और बाहर नए कपड़े पहनकर वापस आना और इंस्पेक्टर के पास जाना और उससे कहना कि तुम जीनी हो और तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो। लेकिन क्यों? जीनी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मुझे हमेशा के लिए यहीं कैद कर देंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? जूजू, फिर तो अच्छा है, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और वो स्वीटी पाई भी आपके गले नहीं पड़ेगी। अरे मैं तुमसे भी नहीं मिल पाऊंगा जीनी। नहीं जूजू, मैं यहाँ पे आती रहूंगी और कभी कभी आपको यहाँ से बाहर भी लेके जाऊंगी, और जूजू मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। अरे तुम समझती नहीं हो। अरे हाँ जूजू, आपने तो कुछ नहीं खाया होगा है? मैं अभी आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। और ये सब क्या है? मुझे ये सब नहीं चाहिए जीनी, ये सब हटाओ यहाँ से प्लीज। विकी ने गलत परेशान तो नहीं किया? नहीं सर, लेकिन क्या? लेकिन सर उस लड़की की कोई जानकारी भी नहीं मिली है। वो भी मिल जाएगी और पूरा कन्फेशन भी मिल जाएगा। लेकिन सर कैसे? सिन्हा नाम है मेरा, सिन्हा। 2 मिनट में अच्छे क्रिमिनल से सच उगलवा लेता हूं मैं। कल रात से मैं यहाँ हूँ जिनी, मैं पागल हो रहा हूँ। प्लीज कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो जिनी।